गुड इवनिंग। आज हम चर्चा करते हैं गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। गॉस प्रमेय क्या होता है और उसको कैसे सिद्ध किया जाता है। देखिए, गॉस प्रमेय याद रखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए, इसको कैसे प्रूव करते हैं। क्या करिए, आप एक बंद पृष्ठ बनाइए, किसी भी शेप का बना सकते हैं, गोलाकार भी हो सकता है और एनी शेप। अब आप क्या करिएगा, एक अंदर पॉइंट लीजिए, ओ दे देते हैं और इस पर कह देते हैं हम चार्ज क्या है, प्लस क्यू। इधर उपस्थित आवेश क्या है, प्लस क्यू। आपको करना क्या है, यहाँ से सीधे ऐसी लाइन खींचना है, यहाँ दिखाना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब आप क्या करिए, इस पूरे जिस पृष्ठ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप मान के रखिए क्या है, ऐसे। अब इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम मान लेते हैं, ये इतना, कितना बड़ा पृष्ठ कहलाया, छोटा सा पृष्ठ ds। इसी तरीके से बहुत सारे छोटे 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 पृष्ठ होंगे और सारे पृष्ठों का समाकलन यानी सारे पृष्ठों का जो योग है वो कुल कितना होगा, s। अब आपको करना क्या है, यहाँ से इधर एक पॉइंट P दिखाइए, इसके बीच की दूरी आप कह दीजिए कितनी है, r है। ठीक है। और ये जो पृष्ठ आप दिखा रहे हैं ds, इसका डायरेक्शन आप इस तरीके से कर दीजिए और इसके बीच में एंगल बना दीजिए कितना, थीटा। ठीक है। अब देखिए, बिंदु P पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर, याद है कूलाम का नियम, 1/4πε0 Q0/r²। अब चूंकि टेस्टिंग आवेश क्या है, एकांक यहाँ रखे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, 1/4πε0। चार्ज एक लेना है आपको, प्लस क्यू है तो क्यू लिख दिया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है अभी। और अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r²। ये हो गया हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट। अब देखिए, इस छोटे से पृष्ठ ds के कारण या इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मान लीजिए कितना है, d फाई है। तो हम उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, d फाई बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित उतना पृष्ठ जिससे वो फ्लक्स निकल रहा है। d फाई बराबर, मतलब इस पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स को हमने मान लिया कितना है, छोटा मान लिया d फाई। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे पृष्ठ पर एक बराबर रहेगी, क्योंकि अंदर आवेश क्यू है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठीय क्षेत्र का, जिस टुकड़े की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट कर दीजिए, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर E डॉट ds। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, E ds cos थीटा। याद हो गया आपको, डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा उसमें वेक्टर हट जाएगा। तो फ्लक्स की संख्या d फाई बराबर क्या मिली हमको, E ds cos थीटा। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 से, देखिए हमने लिख रखा है, इक्वेशन 1 से आप क्या करिए, वेक्टर E इसका मान आप यहाँ रख दीजिए, आपको मिलेगा d फाई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये हमने E का मान लिखा और ds cos थीटा। अब आपको समझाता हूँ। देखिए, अब आप क्या करिए, मान लीजिए ऐसे हम छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े में इसको बांटते ds को, फिर सारे d फाई को क्या करते, टोटल करते। तो उसकी बजाय हम मैथ्स का एक फार्मूला उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं समाकलन। अब चूंकि ये पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं तो पृष्ठीय समाकलन। आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को देखिए, आप दोनों तरफ आपको पृष्ठीय समाकलन के निशान लगाना है, चिन्ह लगाना है। ऐसे होता है, देखिए सर्प के आकार का बना दीजिए, नीचे s लिख दीजिए, s फॉर पृष्ठीय समाकलन है। d फाई बराबर
देखिए इस तरीके से हमने ये बनाया और d5 लिखा। d5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप लगा दीजिए निशान, दोनों तरफ पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह। ये q बन जा, q कर लीजिए ऊपर न्यूमरेटर माने अंश में, और नीचे हो जाएगा 4 हर में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर ds cos थीटा। अब आपको क्या करना है, देखिए हमने सारे पृष्ठों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा पूरा, और टोटल छोटे छोटे d5 सबको जोड़ा, तो कुल इस बंद पृष्ठ से जो हमने बनाया है, कुल इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे देखिए, इसको हम मान लेते हैं फाई। ठीक है, देखिएगा फाई इज इक्वल टू, अब क्या है, समाकलन हो रहा है मतलब टोटल जोड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या आ रही हैं कॉमन, हर d5 के साथ ये रहेगा q, क्योंकि चार्ज तो बदलना नहीं है, 4 की वैल्यू बदलनी नहीं, 4 4 ही रहेगा, 5 नहीं हो सकता, पाई की वैल्यू नहीं बदल सकती, और e0 की, तो जो ये फिक्स क्वांटिटी है इसको आप समाकलन से यानी जोड़ से बाहर ले लीजिए। लिया, देखिए क्या मिलता है हमको, 4 पाई एप्सिलॉन 0, r नहीं निकल सकते क्योंकि देखिए यहाँ r की लेंथ अलग है, यहाँ पास हो जाएगी है ना, तो r अंदर रहेगा किसमें, समाकलन के अंदर, ds ऊपर देखिए अंश में क्या बचा, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब आपको इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, बिल्कुल सिंपल, यहीं देखिए आंसर, इसकी वैल्यू क्या रखनी है आपको, ये रखना है 4 पाई लिखा है, ताकि जब ये कट जाए तो हमको क्या मिलना चाहिए, q अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि अंदर क्या है आवेश q है, और इसका 1 बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है क्या, संपूर्ण फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स है ना, उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0, और इसके अंदर एक ही आवेश उपस्थित है, वो क्या है, प्लस q। देखिए अब आप क्या करिए, बिल्कुल सिंपल है, फाई इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसकी वैल्यू क्या रख दीजिए आप, 4 पाई। अगर आप भूल जाएं तो देखिए बगल में ही आंसर लिखा है, बस देख के लिखना है आपको, और यहाँ लिख दीजिए आप बिकॉज, पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह बनाइए, सेम देखकर ही लिखना है, कोई नई चीज़ नहीं है, डी एस कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप क्या कह दीजिए, 4 पाई, ठीक है ना। देखिए अब 4 पाई और 4 पाई क्या हो गई, कैंसिल, हमको मिल गया फाई अपॉन, हमको क्या मिल गया, फाई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब है कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई, इसके अंदर कौन सा आवेश उपस्थित है, q, इसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ओके, हैंस प्रूव्ड, हमने जो थ्योरम कहा उसको प्रूव भी करके दिखाया। थ्योरम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। अब ये देखिए ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर उपस्थित आवेश क्या है, q, और इसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना आना चाहिए कुल फ्लक्स, वो हमने लाया, फाई इक्वल टू क्या आया, q इंटू 1/एप्सिलॉन 0, आप चाहें तो यही लिख दीजिए q/एप्सिलॉन 0। बताइएगा आपको गॉस प्रमेय प्रूव करने का मेथड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और निश्चित ही मैं उसका आंसर आपको करूँगा। ओके।